हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम हर्ष डेढ़ा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर सिक्स चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ ऑफ क्लास सिक्स जियोग्राफी। लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है। आपके अर्थ पे जो लैंड है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है। लाइक कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं। तो ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स। तो इस चैप्टर में हम आपके उन्हीं डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि आपके कैसे लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं, वो बनते कैसे, उनके पीछे क्या रीजन होता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट पॉइंट है आपका, अर्थ हैज इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म। आपकी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं, उनमें कई तरह की वेराइटीज होती है। लाइक आपकी माउंटेन एक वेराइटी है लैंड फॉर्म की, आपके प्लेन्स आपकी वेराइटी है एक लैंड फॉर्म की, आपके प्लेट्यूज, आपके आइलैंड, ओशन बेसिन्स, ये सब आपके लैंड फॉर्म्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं। सेकंड पॉइंट है, सरफेस ऑफ अर्थ नॉट सेम एवरीवेयर। तो आपके अर्थ में जो सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट सरफेस यानी आपके लैंड फॉर्म्स पाए जाएंगे। अब एक इंडिया का एग्जांपल लीजिए। जो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, उसमें आपका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो प्लेन है, वहां पे प्लेन एरिया है। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप जानते होंगे कि हिमाचल और उत्तराखंड में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपका ऊंचाई में है, वो माउंटेन एरिया है, वो पहाड़ी इलाका है। और आपका जो मिडल इंडिया है, लाइक आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में आपके जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो पठार है, जिसे हम प्लेट्यू कहते हैं। तो हर जगह जो आपके अर्थ का सरफेस है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे वेरी करता है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, सम पार्ट्स आर रग्ड एंड सम फ्लैट। मीन्स जो आपके अर्थ का सरफेस एरिया है वहां पे कुछ आपके पार्ट्स वो रग्ड है, मीन्स उबड़ खाबड़ है, कुछ फ्लैट है, कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचाई है, कहीं पे बिल्कुल ओशंस बेसिन में इतनी गहराई है, कहीं पे बिल्कुल फ्लैट है, कहीं पे आपकी पहाड़ी है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपके जो पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में पाए जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं आपके माउंटेन है और ये आपका प्लेन एरिया। आप देखेंगे कि आपका जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से आपके माउंटेन कितनी ऊंचाई पर है। ये आपके प्लेट्यू प्लेट्यू आपके प्लेन एरिया से थोड़े हाइट से ऊपर है। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज जो होती है आपके लैंड फॉर्म्स की, वो आप इस पिक्चर में इजिली देख सकते हैं। तो ये सब कुछ जो आपके अर्थ है उसके लैंड फॉर्म का एक पार्ट है। फोर्थ पॉइंट है, व्हाई लैंड फॉर्म हैव वैरायटी। आप ये तो समझ गए कि इनफाइनाइट टाइप के आपके लैंड फॉर्म, आपकी अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है, कहीं फ्लैट है, कहीं उबड़ खाबड़ है। बट ये क्यों है, आपके लैंड फॉर्म्स में इतनी सारी वैरायटी क्यों है। तो इसके पीछे दो मेन रीजंस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। सो फर्स्ट प्रोसेस है आपका इंटरनल। कंटिन्यूअस मूवमेंट विद इन अर्थ लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो आपकी अर्थ है जो, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट होती है, क्योंकि आपकी अर्थ स्लोली स्लोली इधर से उधर मूव करती रहती है। तो जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है, जो आपकी अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो जब आपस में टकराती हैं, तो उससे आपके अर्थ के सरफेस में चेंजेस होते हैं। तो कुछ चेंजेस की वजह से आपकी अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि जब आपकी प्लेट्स टकराती हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है आपके सरफेस के, यानी लैंड के जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें प्लेट की वजह से एक प्रेशर बनता है। तो जब वो प्रेशर इतना तेज होता है, वो नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ धकेलने लगता है, जिससे आपके बड़े बड़े माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स भी बनते हैं। लाइक आपके प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, आपके हील्स वगैरह, ये सब आपके अर्थ की जो मूवमेंट होती है उन सब का कारण होती है। सेकंड है आपका एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल आपका दो प्रोसेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट प्रोसेस होता है इरोजन, सेकंड इज डिपोजिशन। कॉन्टिन्यूअस वियरिंग डाउन ऑफ लैंड सरफेस कॉल्ड इरोजन एंड सेकंड कॉन्टिन्यूअस रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस कॉल्ड डिपोजिशन। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। आपके ग्लेशियर्स होते हैं, जब आपके ग्लेशियर्स टूटने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, तब पिघलते टाइम जब वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां से एक ऐसा वे क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसमें से आपकी नदियां भी बहती हैं, आपकी लेक वगैरह आपका एक नए लैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये प्रोसेस होता है तो आपका ग्लेशियर अपने जगह से रिमूव हो गया, वहां से वियरिंग डाउन हो गया। तो आपका ग्लेशियर वियरिंग डाउन होके
एक नई जगह जाके सेटल हो गया, एक नया लैंड फॉर्म क्रिएट हो गया, वहाँ पे मीन्स डिपॉजिट हो गया, तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। तो कोई भी लैंड सरफेस अपने पार्ट से रिमूव हो जाता है या कहें कि वहाँ से धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो जब कम होने के बाद दूसरी जगह जाके सेटल होता है, डिपॉजिट होता है, तो वहाँ पे एक नया लैंड फॉर्म रीबिल्ट हो जाता है। तो ये थे आपके दो टाइप्स के मूवमेंट्स। तो इन्हीं प्रोसेस की वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज क्रिएट हो पाते हैं और ये प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इस टू प्रोसेस डन विद रनिंग वाटर, आइस एंड विंड, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा, तो ये प्रोसेस आपका वाटर, आइस और विंड की वजह से हो पाता है। लास्ट पॉइंट है आपका विल डिस्कस द मेजर लैंडफॉर्म्स। तो इस चैप्टर में हम आपके 3 मेजर लैंडफॉर्म्स डिस्कस करेंगे, माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज। ये कैसे बनते हैं, में क्या डिफरेंस होता है और क्या इनके इम्पोर्टेंस होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके 3 मेजर लैंडफॉर्म्स। Thank you for watching this video. We will meet you in the next video. Keep learning and keep growing.